सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण, सहयोगी शिक्षकवृंद एवं प्यारे छात्रों। सर्वप्रथम आप सबको प्रकाश पर्व दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। यह सृष्टि अनगिनत रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ घटने वाली घटनाएं कभी कभी इतनी विचित्र, रोमांचक और रहस्यपूर्ण होती हैं कि सामान्य सोच से उनका कारण ढूंढ पाना संभव नहीं हो पाता है। इसे नियत की अबूझ पहेली मानना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमें अपना निर्णय बड़ी सतर्कता और सूझबूझ से लेना चाहिए। निवर्तमान परिस्थिति में भी कुछ ऐसा ही है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते वर्तमान परिवेश में समग्र शिक्षा एक यक्ष प्रश्न बनकर रह गई है। जैसा कि आपको विदित है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार विद्यालय अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से शिक्षण की समग्र सामग्री बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में विद्यालय परिवार आपसे अपेक्षा रखता है कि आप सरकार व विद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए निर्बाध शिक्षण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते रहेंगे। स्मरण रहे कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हमें पतन के गर्त में छुपाने नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों और सामर्थ्य को तराशने के लिए आती हैं। अतः हमें कभी इससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कौन सा विघ्न जग में जो टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमें अपने जीवन में नित्य नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं या कठिनाइयों से भागना नित्य नई मुसीबतों को जन्म देता है। अतः हमें इन समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए और यही जीवन का शाश्वत सत्य है। प्रकृति आपको हर सुबह इस आशा से जगाती है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपना यथेष्ट कर्म कर सकें। मैं इस बात का समर्थक हूँ कि उद्यम, धैर्य, बुद्धि, साहस, शक्ति और पराक्रम ये 6 गुण जिनके पास है, ईश्वर भी सदैव उनकी सहायता करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। इसका अर्थ है अपना दीपक खुद बनो, स्वयं को पहचानो, खुद को तराशो और स्वयं आलोकित हो जाओ। सब कुछ अपने अंदर विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे जानने और अनुभव करने की। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार पतझड़ ने बसंत से कहा, इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। बसंत बोला, मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा समूल नाश कर दोगे, परंतु मैं फिर दोबारा आऊँगा और जब उस समय नई कोपलें, नए पुष्प मेरा स्वागत कर रहे होंगे और मैं पूरे मनोवियोग से पूरे संसार का सौंदर्यवर्धन कर रहा होऊंगा। प्यारे बच्चों, यह प्रसंग हमें कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमेशा हमें नए स्फूर्ति और नए जोश से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि पी.बी. शैली ने भी कहा है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अपने आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से हम अपना भाग्य स्वतः ही लिख सकते हैं। यदि हमें अपना भाग्य लिखने नहीं आता है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही हमारा भाग्य लिख देती हैं। आइए इस दीपावली में अथक परिश्रम के घृत से स्वाध्याय की लौ प्रज्वलित करें, जिससे अंतःतमस स्वतः नष्ट हो जाए और प्रगति का पथ आलोकित हो। एक बार पुनः आप सबको जोधपुर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।